दोस्तों, जब भी कोई त्योहार हो या कोई भी खास ओकेजन हो तो बहुत सारी मिठाइयाँ घर पे बनाते हैं। कभी गुलाब जामुन, बालूशाही या जो भी पसंद हो हम मिठाइयाँ तो बनाते ही रहते हैं। पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खास रेसिपी, जो देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है और खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो मैं आज बना रही हूँ चंद्रकला, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में। बाहर से बिल्कुल खस्ता, अंदर से मावा भरा हुआ जूसी, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है कि इसके आगे सारी मिठाइयाँ फेल हो जाए। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी चंद्रकला। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं चंद्रकला। हेलो दोस्तों, राधे राधे। गीतांजलि किचन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चंद्रकला बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 कप जितना मैदा। साथ में यहाँ पे ले रही हूँ मावा, तो घर का बना हुआ मावा मैं ले रही हूँ। और मावा हमारा बिल्कुल अच्छा सा ड्राई सा यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं। तो इसी तरह का हमें मावा यहाँ पे लेना है। अगर आप मार्केट का लेते हैं तो इसे थोड़ा सा भून के इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा, आप मिठाई को जितने भी दिनों तक रखेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी, खराब नहीं होगी। तो सबसे पहले मैदे में मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 चुटकी जितना नमक। और नमक डाल के मैं एक बार मिक्स कर लूंगी। तो नमक डाल के मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे मैदे के बीच में थोड़ा सा इस तरह से जगह बना लूंगी, और इसी में डाल दूंगी मैं यहाँ पे 125 ग्राम जितना मोयन के लिए देसी घी। तो इस तरह की मिठाई बनाने के लिए हमेशा आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और साथ ही इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ ही 2 चुटकी जितना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खाने वाला मीठा सोडा। और इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डाल दूंगी पानी। और उसका सॉफ्ट सा आटा इस तरह से गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सख्त भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बस इसी तरह से हमें आटा लगा के तैयार करना है। और इसे एक भीगे हुए तौलिए से हम इस तरह से, बिल्कुल नरम तौलिया है हमारे पास, थोड़ा सा मॉइस्चर है इसमें, और इसे ढक के छोड़ दें। तो जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है तो यहाँ पे मावा की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ मैं। तो मैंने एक बाउल में यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच जितना बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ काजू। साथ ही 2 चम्मच ले रही हूँ बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ बादाम। साथ ही यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, तो कोई सा भी नारियल ले ले। तो मैंने गड़ी को ही कद्दूकस करके यहाँ पे इस्तेमाल किया है 2 चम्मच। साथ ही यहाँ पे 2 चम्मच जितना डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। और ये जो मावा है हमारे पास इसमें सारा मैं डाल दूंगी। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्स करके तैयार कर लिया है हमने। और ये चंद्रकला की स्टफिंग तैयार हो गई है। तो अब चाशनी बना के तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप जितना चीनी। तो चीनी डालते हुए मैं नहीं दिखा पाई, वो वीडियो मिस हो गया है। और इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। और मीडियम फ्लेम पे इसका चाशनी हमें पका के तैयार करना है। और अब चाशनी में हम डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची। तो ऐसे ही इसे खोल के डाल दिया है। और मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ पे चाशनी को पकने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी हमारा थोड़ा सा यहाँ गंदा दिख रहा है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा दूध, और चाशनी को साफ कर लेंगे। तो थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, फिर इसमें दूध ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है चाशनी में। तो इसी वक्त यहाँ पे दूध ऐड कर देंगे। तो ये लगभग मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच दूध डाला है। तो चीनी हमारा काफी गंदा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा सा यहाँ पे गंदा जो जितना था चाशनी में सारा किनारों पे लग चुका है। और इसे मैं निकाल लूंगी इस तरह से।
तो चीनी अगर आपका गंदा हो तो इस तरह से साफ कर ले, और अगर साफ सुथरी चीनी हो तो उसे साफ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप चाशनी बना सकते हैं। पर हमारा चीनी काफी गंदा था तो मैंने इसे इस तरह से साफ कर लिया है। और अब इसी तरह से चाशनी को हम पकने देंगे। तो चाशनी में हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, अच्छी सी चिपचिपी हो जाए बस उतना ही पकाना है चाशनी को। थोड़ा सा इसमें केसर डाल देंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी हमारा अच्छे से उबल चुका है और केसर ने अपना कलर भी छोड़ दिया है। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये अच्छी सी चिपचिपी हो चुकी है। और अब यहाँ पे गैस बंद कर दूंगी मैं, और अब चाशनी को हम अलग रख देते हैं। और इधर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक तेल हमारा गर्म होगा तो हम इधर मैदे को देख लेते हैं। तो मैदा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैदा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से। और इसकी अब हम बड़ी बड़ी लोई तोड़ के तैयार करेंगे, जिस तरह से रोटी पराठे के लिए लेते हैं बस उतनी ही बड़ी लेनी है हमें। तो यहाँ पे लोई हमने तैयार कर लिया है तोड़ के। और अब हम इसे रोटी की तरह बेल के तैयार करेंगे, जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं हम नॉर्मल उसी तरह से। तो यहाँ पे हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, न सूखा आटा चाहिए या फिर तेल भी नहीं चाहिए, बस इस तरह से हम बेल लेंगे। और इसे बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बेल के तैयार कर लिया है। और अब मैंने ली है इधर एक छोटी सी कटोरी। तो घर में जो सबसे छोटी कटोरी थी मैंने उसे ही लिया है, और इसी साइज की हम चंद्रकला बना के तैयार करेंगे। तो एक रोटी में हमने यहाँ पे 2 पूरियां निकाल ली है काट के इस तरह से। और अब यहाँ पे लेंगे एक कटोरी में पानी, और इसके चारों साइड में इस तरह से हल्का सा पानी लगा देना है हमें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही पानी लगाना है। और अब इधर जो मावा है हमारे पास, इसे हम लेके बीच में डालेंगे। तो लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मावा हमें इस तरह से थोड़ा सा हाथों में इस तरह से गोल कर लेना है, और अच्छे से इस तरह से पूरी पे फैला देना है। और इधर दूसरा पूरी जो है हमारे पास, इसे भी इसके ऊपर इस तरह से लगा के सेट कर देंगे। और चारों साइड हम इस तरह से एक बार सबसे पहले इसे चिपका लेंगे, ताकि कहीं से ये बिखरे नहीं मावा। तो इस तरह से चिपका लिया है हमने। और अब इसे हाथों पे लेके हम फिर से एक बार दोबारा इसे अच्छे से चिपकाएंगे, ताकि ये चंद्रकला फ्राई करने टाइम बिखरे नहीं। और अगर बिखर जाता है तो फिर तेल हमारा खराब हो जाता है। तो अच्छे से इस तरह से पहले चिपकाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से चिपका लिया है। और अब इस तरह से किनारों को मोड़ते हुए डिजाइन बनाएंगे। एक बार उठाएंगे और फिर उसे एक बार इस तरह से घुमा देंगे, तो अच्छा सा डिजाइन हमारा चंद्रकला का बनके तैयार हो जाएगा। बहुत आसानी से ये बनके तैयार हो जाता है और देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है, देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं दोबारा बना रही हूँ, एक बार फिर मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे रोटी बेल लिया है मैंने। तो कटोरी गिलास किसी भी चीज से आप इस तरह से काट सकते हैं। इसी तरीके से हमें फिर से पूरी ले लिया है हाथ पे, और इस तरह से पानी लगा देंगे किनारों पे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें गीला करना है। फिर से यहाँ पे मावा लूंगी मैं, और मावा को थोड़ा सा हाथों में इस तरह से दबाते हुए, ताकि किनारों पे बिखरे नहीं। बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर से दूसरी पूरी में लगा रही हूँ, और सबसे पहले इसे हमें इस तरह से इसे चिपका देना है। ये बिल्कुल सेट हो गया है। फिर इसे हाथ पे हम ले लेंगे इस तरह से, और अच्छे से दबाते हुए इसे सेट करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल भी खुलेगा नहीं तेल में ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिपका लिया है। जब चारों साइड अच्छे से चिपक जाएगा तो फिर यहाँ पे हम डिजाइन इसका बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से चंद्रकला हमने बना के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी चंद्रकला बना के मैं तैयार कर लूंगी।
तो यहाँ पे इतना सारा चंद्रकला मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसे फ्राई कर लूंगी मैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें चंद्रकला फ्राई नहीं करना है, देख सकते हैं हल्का हल्का सा गर्म है। तो इसी टाइम पे मैं यहाँ डाल रही हूँ। और चंद्रकला को फ्राई करने के लिए हमें फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है और धीरे धीरे चंद्रकला को हमें सेकना है। जिस तरह से समोसे कचौरी हम सेकते हैं उसी तरह से। तो यहाँ इसी तरह से हमें सेकते रहना है और एक बार थोड़ा सा सिक जाने के बाद हम इस तरह से पलट देंगे चंद्रकला को। और यहाँ पे फ्लेम हमें बिल्कुल धीमा रखना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हो चुके हैं चंद्रकला को फ्राई करते हुए, थोड़ा सा कलर भी आ गया है इसमें। और फिर से एक बार इसे पलट दूंगी मैं ताकि हर तरह से अच्छे से सिक सके। तो अलट पलट करते हुए चंद्रकला को सेकना है हमें जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। और एक बार चंद्रकला को फ्राई करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है स्लो फ्लेम में। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। फ्लेम कभी भी हमें तेज़ नहीं करना है। और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, चंद्रकला हमारा फ्राई हो चुका है। तो मैं इसे अब निकाल लूँगी और इसे हमें डालना है गुनगुनी चाशनी में। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए। और चंद्रकला को फ्राई करके और हमें निकाल के तुरंत ही चाशनी में डाल देना है। और चाशनी में हमें अच्छे से डिप करके और लगभग आधे से 1 घंटे के लिए हमें चाशनी में छोड़ देना है। कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ें, तभी ये अच्छे से चाशनी को पिएगी और अंदर तक जूसी बनेगी। तो इस तरह से चाशनी में डुबा दिया है चंद्रकला को। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और लगभग आधा घंटा हो गया है चाशनी में रखे हुए। तो मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। तो चाशनी को पीने के बाद चंद्रकला का कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। और आप चाहें तो चंद्रकला को थोड़ा-सा यहाँ पे चांदी का वर्क लगा सकते हैं अगर आपके पास हो तो। तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ अभी ड्राई फ्रूट से ही इसे सजा के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है बादाम और पिस्ता, बिल्कुल बारीकी से चॉप कर लिया है और इस तरह से सजा रही हूँ। आप अपने मनपसंद किसी भी तरीके से यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो चंद्रकला बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फुल वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे।